बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामी इतिहास में मक्का शहर में मौजूद जमजम पानी का कुआं अचानक से गायब हो जाता है। और जब वो जमजम पानी का कुआं गायब हुआ और फिर किसने उसे वापस खोज निकाला था और वो गायब क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह जानकर आपको हैरानी होगी। प्यारे दोस्तों, जमजम पानी के वो मेडिकल फ़ायदे जिसे जानकर विज्ञान भी हैरान है। जमजम पानी पर एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो उस रिसर्च के बारे में जानकर अमेरिका हैरान क्यों हुआ। उस रिसर्च में ऐसा क्या देखा गया जिसने दुनिया को चौंका दिया था। और जमजम पानी का वो हैरान करने वाला इतिहास जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य है कि जमजम पानी आता कहाँ से है और ये पानी आज तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं जमजम पानी के इतिहास के बारे में। दुनिया में बहुत से किस्म के पानी पाए जाते हैं। हर पानी का स्वाद अलग, उसका रंग अलग, उसका गुण अलग। हर धर्म का पवित्र पानी भी अलग अलग होता है और सभी ये दावा करते हैं कि हमारा पानी सबसे पवित्र पानी है। मगर दोस्तों, शायद दुनिया जमजम पानी के चमत्कार को भूल गई। मैं यकीन के साथ पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ कि धरती पर पाए जाने वाले हर किस्म के पानी में जमजम पानी सबसे साफ, सबसे ज़्यादा गुणकारी, सबसे ज़्यादा मेडिकली फ़ायदे वाला और चमत्कारी पानी है। ये बात मैं इस्लाम की बड़ाई या इतराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस्लामी रिवायतों के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का ले जाने का हुक्म दिया। इस वक्त मक्का पूरी तरह से बंजर ज़मीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को कुछ खजूरों और पानी के साथ मक्का छोड़कर वापस चले आए। कुछ ही वक्त के बाद जब खजूर और पानी ख़त्म हो गया, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। माँ पानी की तलाश में बेचैन फिरने लगी। तभी अल्लाह ताला को रहम आया और फिर करिश्मा जाहिर हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की तड़प से पैरों को ज़मीन पर मार रहे थे। तभी वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। माँ बेटे ने पानी पीकर प्यास बुझाई। आज यही चमत्कारी पानी जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जमजम पानी की वजह से उस जगह पर आबादी फलने फूलने लगी और एक कबीला, जिसे कबीला जुरहम कहा जाता है, वो वजूद में आया। इस कबीले ने जमजम कुएं पर कब्जा कर लिया और बाकी लोगों को, मुसाफिरों को जमजम पानी पीने से रोक दिया। मगर दूसरे बाकी कबीलों ने मिलकर जुरहम कबीले को मक्का से निकाल दिया, जिसके बाद जमजम कुआं सूख गया और गायब हो गया। हजारों सालों तक जमजम कुआं गायब रहा। मगर जिस वक्त दुनिया की सबसे महान हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होनी थी, उसी वक्त अल्लाह ने जमजम कुएं को वापस जाहिर करने का फैसला किया। अल्लाह के अपने महबूब से मोहब्बत तो देखो। रिवायतों के मुताबिक अब्दुल मुतल्लिब, जो कुरैश कबीले के लीडर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अल्लाह ने उनको सपने में जमजम कुएं को तलाश करने का पैगाम दिया। कुछ दिनों की तलाश के बाद काबा के एकदम करीब ही उनको जमजम कुआं मिल गया, जिसके बाद पूरे मक्का में पानी की किल्लत ख़त्म हो गई। हैरत की बात है, आज से 1500 साल बाद भी ये कुआं चलता जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अब्बासी खलीफाओं ने वक्त वक्त पर जमजम कुएं पर कमरे या गुंबद बनाकर उसे कवर किया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया में भी जमजम कुएं की हिफाजत के लिए
कई तरह के तामीराती काम किए गए थे। सल्तनत उस्मानिया में जमजम कुएं पर एक आदमी को ख़ास तौर से रखा जाता था, जो लोगों को कुएं से पानी निकाल निकाल कर देता था। सन 1964 तक जमजम कुएं पर कई तरह की बिल्डिंग्स बन चुकी थी और उधर धीरे धीरे हाजियों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। जमजम कुएं पर बने मकानों की वजह से हाजियों को तवाफ करने में परेशानी होने लगी थी। इसीलिए सन 1964 में सऊदी गवर्नमेंट ने जमजम कुएं पर बनी सारी बिल्डिंग्स को हटा दिया और कुएं को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। कई सालों तक लोग यहाँ जमजम पानी से वुज़ू करते और नहाते थे, मगर बाद में सऊदी हुकूमत ने तवाफ में परेशानी के सबब इसे भी बंद कर दिया और फिर पाइपलाइन के ज़रिए जमजम पानी निकाला जाने लगा। दोस्तों, आपके मन में अब ये सवाल ज़रूर पैदा हो गया कि आखिर ये जमजम पानी आता कहाँ से है। चलिए शुरू करते हैं जमजम पानी के बारे में वो हैरान करने वाली बातें जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, जमजम पानी का कुआं काबे के करीब ही सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है और ये कुआं 31 मीटर गहरा है। जमजम कुएं में पानी आम कुओं की तरह ज़मीन से नहीं आता, बल्कि मक्का में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ियों की महीन दरारों से बहता हुआ इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। पहले जमजम पानी बाल्टी से निकाला जाता था, लेकिन अब जमजम कुएं में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले 2 बड़े बड़े पंप लगा दिए गए जो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। ये पंप इतने पावरफुल है कि हर एक पंप सिर्फ 1 सेकंड में 18 लीटर जमजम पानी निकालता है। जमजम पानी एक बड़ी पाइपलाइन के जरिए 5 किलोमीटर दूर स्थित किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट कुदई तक पहुंचाया जाता है। यह जमजम पानी की देखरेख और स्टोरेज किया जाता है। आप हैरान होंगे, इस जगह पर एक साथ 1 करोड़ लीटर जमजम पानी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में मौजूद दूसरे प्लांट में 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी जमजम का स्टोर किया जाता है। इन दोनों प्लांट से जमजम पानी बड़े बड़े टैंकरों और ट्रकों में भरकर मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्मल दिनों में मस्जिद नबवी में सिर्फ एक दिन में 1.5 लाख लीटर जमजम पानी का इस्तेमाल होता है। वही रमज़ान और हज के महीने में ये मिकदार 4 लाख लीटर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मस्जिद हरम में नॉर्मल दिनों में तकरीबन 7 लाख लीटर और रमज़ान व हज के महीनों में 20 लाख लीटर जमजम पानी सिर्फ एक दिन में इस्तेमाल होता है। अब आप महीने और साल का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। तकरीबन 500 लोग मस्जिद हरम में और 500 ही लोग मस्जिद नबवी में सिर्फ जमजम पानी के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 40,000 छोटे कूलरों में जमजम पानी भरकर जगह जगह रखे जाते हैं ताकि ज़ायरीन बिना मशक्क़त के जमजम पानी पी सकें। और पानी पीने के लिए हर दिन तकरीबन 20 लाख डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल होते हैं। इन कूलरों की सफाई इतनी बेहतरीन तरीके से होती है कि आपके घर के बर्तन भी इनके सामने मेले लगने लगे। इन कूलरों की सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि कोई इसमें नुकसानदेह चीज़ ना मिला दे। जिन जगहों पर इन कूलरों को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहाँ वर्कर अपने कंधों पर जमजम पानी के कूलर लाद कर ज़ायरीन को जमजम पानी पिलाते हैं ताकि जब लोगों को प्यास लगे तो उनको तवाफ बीच में छोड़कर ना जाना पड़े। इसके अलावा छोटी छोटी बोतलें भी लाखों की तादाद में हर रोज़ ज़ायरीन को बांटी जाती है। एडवांस प्रोग्रामिंग के तहत जमजम पानी के सफ़र की मॉनिटरिंग भी की जाती है। हरमैन शरीफैन में काफ़ी जगहों पर जमजम पानी के नल भी लगे होते हैं ताकि लोग यहाँ से ये करिश्माई जमजम पानी पी सके। इसके अलावा एक एरिया ख़ास तौर से
تیار کیا گیا ہے جہاں سے جس کا جتنا من کرے اتنا زمزم پانی بھر کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سعودی گورنمنٹ نے حج اور عمرہ کرنے والے ہر مسلمان کو 5 اور 10 لیٹر زمزم پانی سے بھری بوتلیں گفٹ کرتی ہے، اور ہر دن تقریباً 15 لاکھ بوتلیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، اور اتنی ہی بوتلیں سٹور کر کے بھی رکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک کنویں سے ہر دن لاکھوں لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کنویں میں پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آج سے نہیں، پچھلے 1400 سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جرمن ویگیانک ڈاکٹر نٹ فیفر نے زمزم کے پانی پر ادھین کیا، جس میں انہوں نے یہ پایا کہ اسے پینے سے ہیومن سیلز میں غضب کی انرجی ملتی ہے۔ زمزم کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا پانی ہوگا جس میں بیکٹیریا نہ ہو۔ اس کے وشیشجঞ ڈاکٹر یحییٰ کوشک کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی ہر طرح کی اشدھتا یعنی امپیورٹی سے آزاد ہے۔ اسے الٹرا وائلٹ ریز کی ٹیکنالوجی سے جانچا گیا، جس میں یہ پایا گیا کہ اس میں کسی بھی طرح کی بیکٹیریا ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس کو پینے سے شریر کی امیونٹی ایفیشینسی سدھرتی ہے، WBC اور ریڈ BC سیلز میں بڑھوتری ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ شریر سے زہریلے چیزوں کو بھی باہر نکالتا ہے۔ آنکھوں کو اس پانی سے دھونے پر بہت سے آنکھ سے ریلیٹڈ روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ یہ پانی الکالائن نیچر کا ہوتا ہے، جو پیٹ میں گٹھت اتیرکت ایسڈ کو انیکٹیو کرتا ہے، جو ہائپر سینسیٹیوٹی اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی دانتوں پر لگنے والی کیویٹیز کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ زمزم پانی پینے سے کئی طرح کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہے۔ زمزم کنواں لگ بھگ 30 میٹر گہرا ہے، جس میں 13 میٹر پانی اور 17 میٹر تک چٹانیں ہیں۔ زمزم کے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں سے کوئی بدبو آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا سواد بالکل الگ ہے۔ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کافی ہوتا ہے، جسے پینے سے ہیلتھ کو کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی پینے سے کئی طرح کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ، یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ زمزم پانی کا یہ جو چمتکار ہے، یہ جو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے ذریعے وجود میں لایا یعنی ظاہر کیا، تو آپ ان کا نام کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ جس کا بھی صحیح آنسر ہوگا اس کا ہم اسکرین شاٹ لے کر اپنے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔